इनेलो विधायक अभय चौटाला ने भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा किसानों को बलात्कारी कहने के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत एक महिला है, इसलिए वह उस महिला के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक महिला को मर्यादा में रहना चाहिए। किसान बलात्कारी नहीं है, बल्कि किसान देश का अन्नदाता है। कंगना को अपनी मर्यादा में रहकर बयान देना चाहिए। अभय चौटाला ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा से ही किसान विरोधी रही है। अगर भाजपा किसानों की हितैषी होती तो कंगना रनौत की हिम्मत नहीं थी कि इस तरह का बयान किसानों के प्रति दे सके। अभय चौटाला ने कहा कि किसी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभय चौटाला ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है। उन्होंने कहा कि कंगना बलात्कारी का नाम बताए। अभय चौटाला आज रानिया हलके में अपने छोटे बेटे अर्जुन चौटाला के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे। इस मौके पर अभय चौटाला ने कांग्रेस और भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में इनेलो और बसपा की बहुमत से सरकार बनेगी और हमारी सरकार आने के बाद प्रदेश की जनता के दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि चौटाला साहब की 2005 की सरकार तक हरियाणा में नशे का काम भी किसी ने नहीं सुना था, लेकिन 2005 से 2014 तक नशे का कारोबार पनपने लगा और अब भाजपा की 2014 से 2024 तक की सरकार में नशे खूब फैल गए हैं, लेकिन अब इस नशे को खत्म करने का समय आ गया है। साथ ही साथ आज रानिया हल्के के गांव-गांव से कोने-कोने से आए मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे सभी हमउम्र साथियों, सभी पार्टी के कार्यकर्ता साथीगण और इनेलो बीएसपी के सभी पदाधिकारी व साथीगण, सबसे पहले यहां पहुंचने पर जी मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। जिस प्रकार जोश और उत्साह के साथ आप सभी ने मिलकर के हमारा स्वागत करा है, उसके लिए तहे दिल से जी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जी। साथ ही साथ मैं एक चीज मानता हूं जी कि आज हमारे ऊपर एक चौधरी अभय सिंह जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी। आज जब रानिया क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी देने का काम करा, एक विश्वास भी देने का काम करा है। और मैं तो आज आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि हम सभी मिलकर चौधरी अभय सिंह जी को ये विश्वास दिलाए कि जहां आपने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया, हम इसको दुगना करने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही, जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की लड़ाई लड़ी जा रही। आज प्रदेश के किसी कोने में चले जाए, हरियाणा के किसी कोने में चले जाए, सिरसा के किसी कोने में चले जाए, आज हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। हमने 10 साल कांग्रेस के राज के देखे, हमने 10 साल बीजेपी के राज के देखे, और मेरे को बड़ी हंसी आती है जी जब ये टीवी पर आके कहते हैं, ये अपने काम गिनाने शुरू करते हैं। आप देख लें, कोई कांग्रेस का कोई बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, वो अगर काम गिनाने शुरू करेगा। माहौल लोगों में बहुत उत्साह है, जैसा कि आपने अभी देखा, और लोग बदलाव चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि इस बार उन्हें युवा उम्मीदवार मिले जो मेहनती भी हो, उनके बीच में रहने वाला हो। तो उसके लिए अर्जुन पूरी तरह से तैयार है और लोगों की सेवा करने का उसके मन में जज्बा है और पूरी तरह से वो समर्पित है यहाँ की जनता के लिए। आपके हस्बैंड भी चुनावी मैदान में हैं, इलाहाबाद से 4 बार विधायक रह चुके हैं और अभी चुनाव लड़ेंगे, क्या उनके लिए क्या माहौल है? उनके लिए भी माहौल अच्छा है, क्योंकि इलाहाबाद के लोगों को पता है कि अगर उनकी हल्के की आवाज़ विधानसभा में कोई उठा सकता है, और जिन्होंने उठाई है अभी तक वो अभय सिंह जी है। हमेशा से उन्होंने आवाज़ उठाई है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हल्के का विकास किया है, इसीलिए लोग आगे भी अभय सिंह जी को देखना चाहते हैं। एक माँ की दुआ बेटे के लिए क्या रहेगी? मेरी तो दुआ रहेगी कि मेरे बेटा भारी बहुमत से जीते, बेटा भी जीते, पति भी जीते, इसीलिए आज मैं बेटे को आशीर्वाद देने आई हूँ। और बात की जाए तो पूरे हरियाणा की बीजेपी सरकार के 10 साल हो चुके हैं, इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, किस तरह का माहौल देखते हैं? देखिए, माहौल दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। पहले चौटाला साहब की सरकार थी तो हरियाणा में कई नशा नाम का किसी ने शब्द नहीं सुना था। शराब पीते थे वो एक अलग बात थी, लेकिन ये इस तरह का नशा कभी आया नहीं था हमारे हरियाणा में। लेकिन कांग्रेस की राज में ये पनपना शुरू हुआ और बीजेपी की सरकार में बहुत ही बढ़ के विकराल रूप ले चुका है। अगर आज हमने इस नशे को यहाँ नहीं रोका
तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है नशे पे रोक लगाना। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन रानिया हल्के में किया है, क्या अब अच्छी खासी भीड़ आज पहुंची है। जन्माष्टमी का दिन है। पहले तो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बधाई। और आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उनका जन्म के बाद एक बहुत बड़ा युद्ध इस देश में अन्याय के महाभारत। और महाभारत में उन लोगों को उस युद्ध में हराया गया भगवान कृष्ण की अगुवाई में, जो अन्याय करते थे लोगों के साथ। आज सत्ता में बैठे लोग अन्याय कर रहे हैं। आज उनके जन्म दिवस के ऊपर हमने रानिया से इस चीज की शुरुआत करी है कि बहुत जल्दी बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जहां भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी, वहां कांग्रेस को सत्ता से दूर करेगी और किसान और मजदूर की सरकार। रानिया में वैसे तो काफी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन नशे का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ, उसको लेकर के आपकी क्या प्लान? नशे पे रोक तब लगती जब यहाँ का मंत्री जो वो इस बात पे ध्यान देता। ये तो मैं विधानसभा का सदस्य हूँ और मैंने समय समय पे इन चीजों को उठाया। अदरवाइज हालत ऐसी है कि प्रदेश की सरकार के बहुत सारे लोग नशे के कारोबार में शामिल हैं, जिनमें मंत्री के पदों पर बैठे लोग भी हैं। यहाँ तो मंत्रियों की गाड़ियों में नशा बेचने वाले लोग घूमते हैं, वो थाने की दलाली करते हैं, थाने उनके इशारे पे चलते हैं। अपराधी अगर थाने चलाने लग जाएंगे तो फिर आप ये बताओ मुझे, किसी के साथ न्याय कैसे होगा? ये बात यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। आप रानिया में किसी भी आदमी से पूछ सकते हो क्या थाने का दलाल कौन है, और ये पूछ सकते हो कि नशे के कारोबार में शामिल कौन है, वो आपको नाम बता देंगे। हमारा राज बनने के बाद जो लोग इस कारोबार में शामिल हैं उन्हें सजा मिलेगी। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत है, वो किसानों को बलात्कारी रेपिस्ट बता रही है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसान विरोधी है। अगर किसान के हितैषी होते तो फिर कंगना रनौत की हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह का बयान दे। कंगना को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप कौन सी भाषा का प्रयोग करें। लोग जब सख्त जवाब देंगे, महिला करती है, हम उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। किसान अन्नदाता है, किसान रेप करने वाला नहीं है। रेप करने वाले जो हैं वो उनका नाम बताए। मर्यादा में बहुत मर्यादा है। महिला को बोलने से पहले सोचना चाहिए। ठीक।